start chapter number 5 today, and the name is Introduction to MS PowerPoint 2016. Here let's start this chapter with Chapter Connect. Below given is an advertisement on Save Earth. तो नीचे आपको एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है जिसमें जो है सेव अर्थ का ये एडवर्टीजमेंट है. आफ्टर रीडिंग दिस लेसन, इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ट्राई टू मेक इट इन MS PowerPoint. हमें ये जो एडवर्टीजमेंट है इसे MS PowerPoint में बनाना है. सो दिस वी विल डू आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर. Hello children, most of you are already familiar with Word 2016, which is a part of Microsoft Office Suite 2016. So बच्चों, आप लोगों को पहले से ही पता है Word 2016 के बारे में, जो कि क्या है, Microsoft Office Suite का एक पार्ट है. In this chapter we shall learn about another MS Office program, PowerPoint 2016. इस चैप्टर में हम 2016 में जो PowerPoint प्रोग्राम है उसके बारे में पढ़ेंगे, which is used to create presentations, जिसे बनाया गया है presentations को बनाने के लिए. But before creating a presentation we must know what a presentation is. तो प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन आखिर में होता क्या है. सो व्हाट इज प्रेजेंटेशन? लेट्स लर्न हियर. अ प्रेजेंटेशन refers to the representation of any concept through pictures, graphics, text and other media tools. प्रेजेंटेशन क्या है? ये है रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉन्सेप्ट का पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू या फिर दूसरे मीडिया टूल्स के थ्रू अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना. दिस इज प्रेजेंटेशन. नाउ हियर एन एग्जांपल इज गिवन. एन एडवर्टीजमेंट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर द बायर्स. सो हम देखते हैं टीवी में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसके अलावा भी हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं. सो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये क्या है? ये एक तरीके का प्रेजेंटेशन है जो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है जिससे कि लोग उसे खरीद सके. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट दिख रहा है जियो फोन का. नेक्स्ट टॉपिक इज PowerPoint 2016 इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है that helps us to make presentations including text, graphics, pictures and other multimedia. So ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है प्रेजेंटेशन बनाने में, जिसमें हम टेक्स्ट को डाल सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं और भी बहुत सारे मल्टीमीडिया को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. The default file extension of PowerPoint 2016 is .pptx. So ये क्या है? .pptx. ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है PowerPoint 2016 का. Each page in our presentation is known as a slide. हर एक पेज जो प्रेजेंटेशन का है उसे जो है स्लाइड कहा जाता है. When all the slides are combined together, जब सारे स्लाइड्स एक साइड कंबाइन किए जाते हैं एंड प्लेड इन अ सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस में प्ले किए जाते हैं, इट इज कॉल्ड अ स्लाइड शो. इसे हम स्लाइड शो कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू स्टार्टिंग PowerPoint. सो टू स्टार्ट विथ फॉलो द बिलो स्टेप्स टू ओपन PowerPoint 2016. सो स्टार्ट करने के लिए PowerPoint को बनाना हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो इसे स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना है. स्टेप 1 इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. सो स्क्रीन के नीचे जो स्टार्ट बटन है उस पर हमें क्लिक करना है. स्टेप 2, टाइप PowerPoint इन द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स में हमें PowerPoint टाइप करना है. अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस अपीयर, और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे. यहाँ से हमें क्लिक करना है PowerPoint 2016 पे. The PowerPoint
स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स, और जैसे हम ये क्या करेंगे तो क्या होगा, जो पावर पॉइंट का जो स्टार्ट स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाएगा। क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन। सो जो स्टार्ट स्क्रीन है उसके राइट पेन में हमें जाके ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करना है। द पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो अपीयर्स कंटेनिंग अ सिंगल स्लाइड। सो यहाँ पे जैसे हम ये करते हैं, जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन का जो विंडो है वो आ जाता है जिसमें आपको एक सिंगल स्लाइड दिखाई देगा। सो ये है स्क्रीन, यहाँ से हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करना है और जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक स्क्रीन हमारे सामने आ गई, पावर पॉइंट खुल गया है और यहाँ पे हमें एक सिंगल ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। Let us now get familiar with the various parts in PowerPoint file। तो चलिए familiar हो जाते हैं जो अलग अलग parts हैं PowerPoint फाइल में उससे। तो पहला जो है यहाँ पे वो आता है टाइटल बार। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा टाइटल बार, जहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं, अपने प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो भी हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले होता है, दैट इज PowerPoint एंड द टाइटल ऑफ द करेंट प्रेजेंटेशन। तो PowerPoint लिखा हुआ आएगा और साथ में टाइटल आएगा जो भी आपका करेंट प्रेजेंटेशन है उसका। It also contains the quick access toolbar on the left side of the title bar। So title bar के left side में आपको मिलेगा quick access toolbar and the control buttons on the right side, और right side में आपको मिलेंगे control buttons। The quick access toolbar contains the most frequently used commands। जो क्विक एक्सेस टूल बार है उस पर आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाने वाले कमांड्स मिलेंगे, लाइक सेव, अनडू एंड रीडू बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड आपको यहाँ पे मिलेंगे ही। सो आप देख सकते हो ये हमारा टाइटल बार, जहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें मिल रहा है ये क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे हमारे टाइटल है एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन्स मिल रहे हैं। फिर आता है रिबन। सो ये जो पार्ट है ये रिबन कहलाता है। द रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। जो रिबन है वो टाइटल बार के नीचे आपको मिलेगा। इट कंटेन्स सेवरल टैब्स लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ईच टैब कंटेन्स वेरियस टूल्स टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट प्रेजेंटेशंस इन PowerPoint। सो जितने भी टैब्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उन सब टैब्स में आपको कुछ ना कुछ टूल मिलेगा जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट कम्स फाइल टैब। द फाइल टैब इज प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द रिबन जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। सो ये जो फाइल टैब है ये कहाँ पे है, ये प्रेजेंट होता है टॉप लेफ्ट साइड में आपके रिबन के जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट नीचे। इट कंटेन्स ऑप्शंस टू परफॉर्म फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस। इसमें जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे फाइल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि सच एज न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। When we click the file tab, जैसे हम क्लिक करते हैं फाइल टैब पे, the Microsoft Office Backstage View appears। जो Microsoft Office Backstage View है वो यहाँ पे आ जाता है। We can choose the desired option from here, और यहाँ से हम जो भी desired option है वो choose कर सकते हैं। Next आता है slide area। The slide area is the document area located in the middle of the PowerPoint window। स्लाइड एरिया क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट एरिया है जो कहाँ पे मिलेगा आपको, बीच में PowerPoint विंडो के। दिस इज द एरिया वेयर वी वर्क द मोस्ट। ये वो जगह है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इट डिस्प्लेज द एक्टिव स्लाइड विच यूजुअली कंटेन्स डॉटेड टेक्स्ट बॉक्सेस नोन एज द प्लेस होल्डर्स। यहाँ पे आपको जो है एक्टिव स्लाइड मिलेगा जिसमें जो है आपको ज़्यादातर जो है डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जिसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। इसके अंदर हम कंटेंट को लिख सकते हैं। These placeholders can hold content such as text, including body text, bulleted list and titles।
सो यहाँ पे इस कंटेंट प्लेस होल्डर में हम ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। टेबल्स भी डाल सकते हैं, चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, मूवीज, साउंड्स और पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आता है स्लाइड्स पेन। द स्लाइड्स पेन इज अ स्ट्राइप प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। स्लाइड्स पेन क्या है? ये एक स्ट्राइप है जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? लेफ्ट साइड पावर पॉइंट विंडो के। इट शोज द थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स प्रेजेंट इन द करेंट प्रेजेंटेशन। सो ये क्या बताता है? ये हमें थंबनेल्स दिखाता है जो कि कहाँ होते हैं, जितने भी स्लाइड्स हैं उसके थंबनेल्स दिखाता है जो कि प्रेजेंट होते हैं उस प्रेजेंटेशन में, उस करेंट प्रेजेंटेशन में होते हैं। वी कैन ऐड, डिलीट, डुप्लीकेट एंड रीसेट अ स्लाइड फ्रॉम हियर। हम यहाँ से स्लाइड को जो है ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और तो और रीसेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटस बार। Next is status bar. It is a horizontal stripe present at the bottom of the PowerPoint window. So ये क्या है? ये एक horizontal stripe है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये कहाँ प्रेजेंट है? जो आपका जो PowerPoint स्क्रीन है ना, जो आपका PowerPoint विंडो है, वहाँ सबसे नीचे आपको ये मिलेगा। That provides information about the open presentation. जो आपको जो भी प्रेजेंटेशन खुला है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देता रहता है। Such as its slide number. स्लाइड नंबर बताएगा यहाँ पे। अप्लाइड थीम, कौन सा थीम अप्लाई किया गया है ये बताता है और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है। It also includes the view buttons. इसमें आपको व्यू बटन्स भी मिलेंगे एंड जूम कंट्रोल्स और जूम कंट्रोल्स भी मिलेंगे। Let's move on to cyber tidbits. The keyboard shortcut for creating a new PowerPoint presentation is Ctrl+N. तो Ctrl+N अगर हम अपने कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो हम एक नया प्रेजेंटेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर्स। अब इन प्लेस होल्डर्स में हम टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप क्या कहता है? क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। हमें जो है क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर में क्लिक करना है पहले और फिर जो भी हमें टाइप करना है वो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड सब टाइटल प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। तो यहाँ ऊपर हमने टाइटल लिख दिया, नीचे हम सब टाइटल लिख सकते हैं। तो दोबारा सब टाइटल में हमें अगर कुछ लिखना है तो हमें यहाँ पे भी आके क्लिक करना होगा और फिर हम लिखना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेविंग अ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करना है? सो वंस वी आर डन विथ आवर प्रेजेंटेशन, जब हमने अपना प्रेजेंटेशन बना लिया है, वी शुड सेव इट सो दैट वी कैन व्यू इट इन फ्यूचर। सो हमें उसे सेव करना चाहिए ताकि हम उसे फ्यूचर में देख सकें। टू सेव अ प्रेजेंटेशन, अगर आप प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो भी स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना है। तो स्टेप 1 क्या कहता है? क्लिक द फाइल टैब। सबसे पहले क्लिक करें फाइल टैब पे एंड देन क्लिक द सेव एज ऑप्शन और फिर वहां जाके हमें सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर स्टेप 2 क्या कहता है? क्लिक द ब्राउज ऑप्शन फ्रॉम द मिडिल पेन ऑफ द बैक स्टेज व्यू। हमें जो ब्राउज ऑप्शन है उस पर जाना है और ये कहाँ प्रेजेंट है? जो मिडिल पेन है बैक स्टेज व्यू का, वहां जाके इसे जो है क्लिक करना है एंड द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। और जैसे हम ये करते हैं जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब स्टेप 3 क्या कहता है? चूज द डिजायर्ड लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। अब ये जो लेफ्ट पेन है यहाँ से आप जो है जो भी डिजायर्ड लोकेशन जहाँ पे आप वो फाइल सेव करना चाहते हैं उसे चूज कर लें। नेक्स्ट, टाइप अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे जो फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे हमें फाइल का नाम लिखना है along with the extension .pptx और साथ में एक्सटेंशन .pptx लिखना है। नाउ स्टेप 5 क्या कहता है? क्लिक द सेव बटन। जब हमने नाम वगैरह लिख लिया तो हमें सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो ऐसे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स।
Once the file is saved, जब एक बार फाइल सेव हो जाए, you can simply click the save button. हम जो है simply बस सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द चेंजेस. तो जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो हम बार बार वहाँ पे क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन. अब हमने सेव तो कर लिया, अब ओपन कैसे करना है वो पढ़ेंगे. टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. तो अगर कोई पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन है उसे ओपन करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा फाइल टैब पे और वहाँ से जाके ओपन ऑप्शन को चूज करना होगा. सो क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन. फिर स्टेप 2 क्या कहता है, क्लिक द ब्राउज ऑप्शन. अब वहाँ पे जाके ब्राउज ऑप्शन पे जाना है. फ्रॉम द मिडिल पेन ऑफ द बैक स्टेज व्यू, जो मिडिल पेन है बैक स्टेज व्यू का, दैट अपीयर्स द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. और वहाँ से हमें जो है ओपन डायलॉग बॉक्स पे जाके जो है ओपन पे क्लिक करना है. नेक्स्ट स्टेप 3 क्या है, लोकेट द फाइल फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द डायलॉग बॉक्स. सो जो डायलॉग बॉक्स है वहाँ का जो लेफ्ट पेन है वहाँ से आप लोकेट कर लीजिए कि आपने अपनी फाइल कहाँ पे रखी है. फिर सेलेक्ट द फाइल वी वांट टू ओपन. जो भी फाइल हमें चाहिए उसको सेलेक्ट कर लें एंड क्लिक द ओपन बटन. और फिर हमें ओपन बटन पे क्लिक करना है. द फाइल विल बी ओपन. और जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू स्लाइड लेआउट्स. Slide layouts contain formatting, positioning and placeholders for all the content that appears on a slide. So ये जो slide layouts हैं इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें formatting option मिलेगा, positioning मिलेगा और आपको यहाँ पे placeholders मिलेंगे जो आपको slide में दिखाई देते हैं. Microsoft PowerPoint provides a list of different layouts from which we can choose. So Microsoft PowerPoint क्या करता है, बहुत सारे ये जो स्लाइड्स है इनके लेआउट का लिस्ट देता है जिसमें से हम चूज कर सकते हैं और ये लिस्ट आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है. These slide layouts are as follows. अब इन स्लाइड लेआउट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहला है टाइटल स्लाइड जिसमें हम सिर्फ टाइटल लिख सकते हैं. सो ये जो स्लाइड लेआउट है It can be used to give a title and a subtitle to the presentation. यहाँ पे सिर्फ हम टाइटल और सबटाइटल लिख सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए. नेक्स्ट आता है टाइटल एंड कंटेंट. दिस लेआउट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब ये जो लेआउट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है टाइटल वेयर वी कैन ऐड अ टाइटल फॉर द स्लाइड. पहला जो है वहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं अपने स्लाइड के लिए. और जो दूसरा है एंड कंटेंट वेयर वी कैन ऐड टेक्स्ट, इमेजेस एंड ग्राफिक्स लाइक चार्ट्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा. और जो दूसरा है कंटेंट वहाँ पे हम जो है ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है सेक्शन हेडर. सो दिस इज सेक्शन हेडर. This layout is used to separate different sections of the same presentation. ये layout कब यूज किया जाता है, जब हम separate करते हैं अलग अलग sections को एक ही presentation के. And is an alternate to the title slide layout. और ये एक alternate है title slide layout के लिए. Next आप देख सकते हैं, next है to content. This layout is used to add text content along with a graphic content. So ये जो layout है ये यूज किया जाता है किस लिए, टेक्स्ट कंटेंट को ऐड भी हम यहाँ कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम ग्राफिक कंटेंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट देख सकते हो आप है कंपैरिजन. दिस स्लाइड लेआउट इज सिमिलर टू द टू कंटेंट लेआउट. ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड लेआउट है ये टू कंटेंट जैसा ही है but also includes a heading, text box over each type of content. हर एक कंटेंट से ऊपर आपको एक हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा. फिर आता है टाइटल ओनली. दिस इज टाइटल ओनली. दिस लेआउट इज यूज्ड टू प्लेस ओनली अ टाइटल ऑन द स्लाइड. सो इस लेआउट को हम यूज करके सिर्फ टाइटल लिख सकते हैं अपने स्लाइड पे. फिर आता है ब्लैंक. ये है ब्लैंक. दिस लेआउट इज यूज्ड टू इंसर्ट ग्राफिक कंटेंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. यहाँ पे हम ग्राफिक कंटेंट को डाल सकते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के.
फिर आता है कंटेंट विथ कैप्शन. सो दिस इज कंटेंट विथ कैप्शन. दिस लेआउट इज यूज्ड टू इंसर्ट contents on the right side of the slide along with a title and some text to describe the content on the left side. So ये जो layout है इसे यूज़ किया जाता है इंसर्ट करने के लिए कंटेंट राइट साइड में जो स्लाइड है उसके, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे टाइटल भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं जो कि क्या करता है हमारे कंटेंट को डिस्क्राइब करता है. तो ये सारी चीज़ें हम लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं. फिर आता है पिक्चर विथ कैप्शन. सो दिस इज पिक्चर विथ कैप्शन. दिस लेआउट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज. ये जो लेआउट है इसे यूज़ किया जाता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर पार्ट में, along with a caption और some information below the image. और इसके साथ साथ हम कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे इमेज के नीचे डाल सकते हैं. नेक्स्ट आता है एडिंग अ न्यू स्लाइड. कैसे हम एक नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं. सो वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन. ओनली वन स्लाइड इज प्रेजेंट विथ अ टाइटल लेआउट बाय डिफॉल्ट. सो हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं एक नया प्रेजेंटेशन और इसमें आपको सिर्फ एक ही स्लाइड की ज़रूरत होती है और जिसमें आता है जो लेआउट है वो है टाइटल लेआउट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है प्रेजेंट रहता है. टू ऐड मोर स्लाइड्स टू आवर प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अब पहला स्लाइड आपको मिल गया, टाइटल लेआउट का हमेशा रहेगा आपके पास, लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ आपको नए स्लाइड्स इसमें इंसर्ट करने हैं तो ये स्टेप्स जो दिए गए इन्हें फॉलो करना है आपको. तो पहला स्टेप क्या कहता है, क्लिक द एरो बिलो द न्यू स्लाइड बटन. सो न्यू स्लाइड बटन के नीचे एक एरो है, इसे क्लिक करना होगा जो कि होम टैब पे है. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स और जैसे हम ये करेंगे ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है ये हमारे सामने आ जाएगा. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट. अब जो भी लेआउट हमें चाहिए उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू. जो भी ऑप्शंस दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू में वहाँ पे. अ न्यू स्लाइड विथ द सेलेक्टेड लेआउट इज एडेड. सो एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा जो भी लेआउट हमने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग. इज एडेड जस्ट आफ्टर द करेंट स्लाइड. सो जो भी हमारा करंट स्लाइड है उसके बाद ये नया स्लाइड ऐड हो जाएगा. सो ऐसे हम स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं. फिर आता है एडिंग इमेजेस टू अ प्रेजेंटेशन. कैसे हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में. इमेजेस इन अ प्रेजेंटेशन एनहांस इट्स लुक. सो अगर हम अपने प्रेजेंटेशन में इमेजेस डाल देते हैं तो उसका लुक और भी अच्छा हो जाता है एंड मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव. और उस प्रेजेंटेशन को वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है. PowerPoint allows us to add images stored in our computer. PowerPoint क्या करता है, हमें अलाउ करता है इमेजेस को ऐड करने में जो कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर है, एज वेल एज ऑनलाइन पिक्चर्स. इसके अलावा हम ऑनलाइन पिक्चर्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट. इंसर्टिंग पिक्चर्स स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर. अब कैसे हम अपने कंप्यूटर में स्टोर्ड पिक्चर्स को डाल सकते हैं, लेट्स रीड. To insert a picture stored in the hard disk of our computer, follow the steps given below. So अगर हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में कोई पिक्चर है उसे हमें इंसर्ट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. स्टेप 1 कहता है क्रिएट अ न्यू स्लाइड विद ब्लैंक स्लाइड लेआउट. तो हमें नया स्लाइड जो है बनाना है और उसमें चूज करना है ब्लैंक स्लाइड लेआउट. नेक्स्ट है क्लिक द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक द पिक्चर्स बटन और फिर हमें पिक्चर्स बटन पे क्लिक करना है इन द इमेजेस ग्रुप जो कि इमेजेस ग्रुप में है. द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा. सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज. जो भी इमेज हमें चाहिए उसे हमें सेलेक्ट करना है. वी वांट टू इंसर्ट एंड क्लिक द इंसर्ट बटन और उस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हमें इंसर्ट बटन को क्लिक करना है और सिंपली डबल क्लिक द इमेज या फिर सिंपली जो इमेज है उस पर डबल क्लिक करना है. सो आप देख सकते हो हमने पिक्चर को कैसे यहाँ पे ऐड कर दिया है. वी कैन रीसाइज एन इमेज यूजिंग द साइजिंग हैंडल्स. हम जो है
इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो ये जो डॉट डॉट बने हैं ये साइजिंग हैंडल्स हैं, इनकी मदद से दैट अपीयर ऑन द एज ऑफ एन इमेज। तो ये हैंडल्स आपको इमेज के लास्ट में जो एज है वहाँ पे मिलेगा when we select it. So this was our cyber tidbits. Now let's learn about inserting online pictures. अब pictures को हम online कैसे insert कर सकते हैं? So here also we have to follow some steps और इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। So step 1 क्या कहता है? Click on online pictures. Online pictures का एक ऑप्शन आपको मिलेगा आपके सिस्टम में, उस पर क्लिक करना है which is present in the image group on the insert tab, जो कि image group में है insert tab पे। The insert pictures dialog box appears और जो insert picture dialog box है वो सामने आ जाएगा। Step 2 क्या है? Enter the keywords in the Bing image search। तो जैसे आप ये करेंगे Bing image search में आपको जो पिक्चर का नाम डालना है, किसकी पिक्चर आपको ढूंढनी है, टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की, और फिर ये करने के बाद हमें एंटर की को प्रेस कर देना है। द इमेजेस मैचिंग विद द कीवर्ड अपीयर्स, जो भी हमने कीवर्ड यहाँ पर डाला है उससे रिलेटेड जो भी इमेजेस होगी वो आपके सामने आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज, जो भी इमेज हमें चाहिए उसे हम सेलेक्ट कर देंगे एंड क्लिक द इंसर्ट बटन, और फिर इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना। तो ये पिक्चर हमने चूज की और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। The image is inserted in the slide, और वो जो इमेज है अब वो हमारे स्लाइड में आके इंसर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इज नेविगेटिंग बिटवीन द स्लाइड्स। दो स्लाइड्स के बीच में हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। When we add multiple slides in our presentation, जब हम बहुत सारी स्लाइड्स अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं, we need to move from one slide to another। हमें क्या करना होता है, हमें मूव करना होता है एक स्लाइड से दूसरे। There are several ways of navigating between the slides। बहुत सारे तरीके हैं स्लाइड्स के बीच में नेविगेट करने के। तो पहला क्या है, क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ द डिजायर्ड स्लाइड इन द स्लाइड्स पेन। सो जो थंबनेल है, हमारा जो भी स्लाइड है उसके थंबनेल पे हमें क्लिक करना है स्लाइड्स पेन में जाके। अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है प्रीवियस स्लाइड बटन पे या फिर नेक्स्ट स्लाइड बटन पे बिलो द वर्टिकल स्क्रॉल बार। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वहाँ पे हमें मिलेगा इन द राइट साइड ऑफ द विंडो। जो विंडो की जो राइट साइड है ना वहाँ पे ये बटन मिलेंगे, तो वहाँ पे हमें जाके जो है क्लिक करना है। फिर ड्रैग द वर्टिकल स्क्रॉल बार टू मूव टू द डिजायर्ड स्लाइड। फिर जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है उससे जो हमें ड्रैग करना है, जिस भी स्लाइड पे जाना है वहाँ से हम जा सकते हैं। नेक्स्ट इज रनिंग अ स्लाइड शो। अब हमने स्लाइड्स तो बना लिया, अब उसे कैसे शो करना है। अ स्लाइड शो इज अ डिस्प्ले ऑफ द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो क्या है, ये डिस्प्ले है स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन में इन अ सीक्वेंस टू द ऑडियंस। एक सीक्वेंस में ये जो है किया जाता है, ऑडियंस को बताया जाता है। इट ऑफन रेफर्स टू अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें जो है हमें जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलता है। टू रन अ स्लाइड शो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो स्लाइड शो को रन करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप क्या कहता है, सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। हमें कोई भी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में, उसमें से चूज करना है जो कि स्लाइड शो टैब में हमें मिलेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इनमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं। तो पहला है फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप अपने स्लाइड शो को स्टार्टिंग से चलाना चाहते हैं, सो इट इज यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड से चलाना है तो हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग। नेक्स्ट आता है फ्रॉम करंट स्लाइड। सो इसमें आपको क्या करना होगा, इट इज यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड ऑन विच वी आर वर्किंग। जिस भी स्लाइड पे हम वर्क कर रहे हैं, मान लो हम थर्ड स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं या फिफ्थ स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं, तो उस स्लाइड से ही जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप ये चाहते हैं तो आपको फ्रॉम करंट स्लाइड चूज करना होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑनलाइन। इट इज यूज टू शेयर द प्रेजेंटेशन टू व्यूअर्स थ्रू द इंटरनेट। अब ये तब हम यूज करते हैं जब हम व्यूअर्स को अपना प्रेजेंटेशन इंटरनेट के थ्रू दिखा रहे होते हैं। फिर आता है कस्टम स्लाइड शो।
It is used to run the slideshow of only the selected slides. ये जो है यूज़ किया जाता है स्लाइड शो दिखाने के लिए सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड्स का। तो जो स्लाइड्स आपने सेलेक्ट किए हैं सिर्फ वही प्रेजेंटेशन में शो होंगी। अब इनमें से जो भी हमें ऑप्शन सही लगा वो हमने चूज कर लिया। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। सिंगल क्लिक ऑन द स्लाइड व्हाइल द स्लाइड शो इज रनिंग टू डिस्प्ले द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है उस स्लाइड पे जब स्लाइड शो चल रहा हो और जब तक जो है हमें अपना अगला स्लाइड डिस्प्ले करना हो। Until it reaches the end of the presentation, और तब तक सिंगल क्लिक करना है जब तक हमारी प्रेजेंटेशन एंड तक ना पहुंच जाए। टू एंड द स्लाइड शो, अगर हम स्लाइड शो को ख़त्म करना चाहते हैं राइट अवे उसी वक्त, तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड, स्लाइड पे हमें कहीं भी राइट क्लिक करना है एंड क्लिक द एंड शो ऑप्शन, और फिर वहाँ पे हमें जाके एंड शो ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स, जो शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने है वहाँ से। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू साइबर tidbits. We can begin a slideshow by pressing the F5 key on the keyboard. कीबोर्ड पे हम F5 की को प्रेस करके भी स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एंड द प्रेजेंटेशन बाय प्रेसिंग द एस्केप की, और अगर आप प्रेजेंटेशन को बंद करना चाहते हैं तो आप एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग आ प्रेजेंटेशन। कैसे हम प्रेजेंटेशन को क्लोज या फिर एग्जिट कर सकते हैं। टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन क्लिक द फाइल टैब। प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए हमें क्लिक करना है फाइल टैब पे एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन, और वहाँ से हमें क्लोज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इफ चेंजेस मेड इन द प्रेजेंटेशन आर नॉट सेव्ड, अगर जो भी चेंजेस है प्रेजेंटेशन में वो सेव नहीं हुए, देन अ प्रॉम्प्ट बॉक्स इज डिस्प्लेड। फिर क्या होता है, जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो डिस्प्ले होने लगता है, विच आस्क अस टू सेव देम, जो हमें बोलता है उन्हें सेव करने के लिए। क्लिक सेव टू सेव द चेंजेस, जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसे सेव करने के लिए हमें क्लिक करना होगा सेव पे। डोंट सेव टू डिस्कार्ड द चेंजेस, अगर आप उसे सेव नहीं करना चाहते, चेंजेस को डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक कर दीजिए। एंड कैंसल टू रिटर्न बैक टू द पावर पॉइंट विंडो, और कैंसिल को तब प्रेस करना है जब आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते, आप वापस से पावर पॉइंट विंडो पे जाना चाहते हैं। टू एग्जिट पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्लिक द क्लोज बटन। सो अगर आप पावर पॉइंट एप्लीकेशन से बाहर निकलना चाहते हैं आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा ऑन द टाइटल बार, जो कि आपको टाइटल बार पे मिलेगा। द पावर पॉइंट विंडो विल बी क्लोज्ड, जो पावर पॉइंट विंडो है वो बंद हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। A presentation refers to the pre-presentation of any concept through pictures, graphics, text and other media tools. Each page in a presentation is known as a slide. When all the slides are combined together and played in a sequence, it is called a slideshow. There are various components of the PowerPoint window. We can add text in a placeholder, add new slides, open, save and close our presentation. We can also add images in our presentation either from the computer or from the internet. A slideshow is a display of the slides in our presentation in a sequence to the audience. Now let's move on to evaluate. So here A exercise is take the correct answer. First one is this software helps us to make presentations. Word, Excel, PowerPoint. Correct answer is PowerPoint. Now the second one is a dash refers to the pre-presentation of any concept through pictures, graphics, text and other media tools. Presentation, live display, slide show. Correct answer is presentation.
Third one, when slides are combined together to play in a sequence, it is called a slide view, slideshow or slide. It is called slide show. Now let's move on to the next question. Question number 4. Fourth one, this layout is used to add text content along with a graphic content. Title slide, title and content, to content. Correct answer is to content. Fifth one is to exit a slideshow, which key on the keyboard is pressed? F5, escape or control. Correct answer is escape. Next, B exercise is fill in the blanks. First one, PowerPoint 2016 is an application software. Second one, the default file extension of a PowerPoint presentation is .pptx. Third one, the shortcut key to start a slideshow is Alt plus F5. Fourth one, an individual page in a PowerPoint presentation is known as slide. Fifth one is the shortcut to exit a slideshow is escape key. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is the title bar displays the name of the application program. Yes, true. Second one, we cannot insert pictures in PowerPoint. This is false. Third one, the save button is present on the quick access toolbar. Yes, this is true. Fourth one is Ctrl plus P is used to create a new presentation. False. And the fifth one is the ribbon is located below the status bar. This is again false. So these are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.